Good morning, student of class 10th, all of you. Today I explain once again your chapter first, life processes biology summary. लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है. इस चैप्टर को हम इसके समरी को एक बार एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है आपका न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट. स्टूडेंट न्यूट्रिशन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा कि लाइफ प्रोसेसेस में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो उस प्रोसेस को कंप्लीट करके कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन, उसके साथ साथ में आपका होता है रिप्रोडक्शन. तो लाइफ प्रोसेसेस को सर्वाइव करने के लिए जो मेन प्रोसेसेस होते हैं इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट. न्यूट्रिशन के प्रोसेस एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती हैं, बिकॉज न्यूट्रिशन प्रोसेस के ही अकॉर्डिंग एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड्स को एब्जॉर्व करते हैं और एंड दिस फूड ऑक्सीडाइज बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. और ये फूड्स होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीडाइज होता है एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस एंड दिस एनर्जी यूज बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फंक्शन. लाइफ प्रोसेसेस को सर्वाइव करने के लिए जो भी फंक्शन एक्टिविटीज़ होते हैं उसको उस एनर्जी का यूज उसके लिए करते हैं. सेकेंड पॉइंट, प्लांट कैन सिंथेसिस. प्लांट क्या कर सकते हैं कि अपने फूड्स को सिंथेसिस कर सकते हैं. सो दे आर ऑटोट्रॉपिक्स, ले ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जबकि एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड. वे फूड्स के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं. थर्ड पॉइंट, बैक्टीरिया एंड फंगी डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक. The organism that obtain their food from the dead remains and plants, they are called saprophytics. The example saprophytic bacteria and fungi. तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आपके देखिए दिखाया गया कि बैक्टीरिया एंड फंगीज डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म. ये डेड ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, सो दीज आर कॉल्ड saprophytic. नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट सिंथेसिस फूड इन द क्लोरोप्लास्ट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड्स को सिंथेसिस करते हैं इन द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके एज ए रॉ मटेरियल के यूज में बाय फिक्सिंग सोलर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से ये सोलर एनर्जी की लाइट एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके रॉ मटेरियल्स की हेल्प से अपने फूड को सिंथेसिस करते हैं. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप. Photosynthesis, the process by which plant prepare their foods. This process is called photosynthesis. Photosynthesis makes two word, photo plus synthesis. Photo means light, synthesis means preparation. यानी लाइट के प्रेजेंट में जो प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस होती है प्लांट में इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस या 2 स्टेप में कंप्लीट होता है लाइट एंड डार्क रिएक्शन. एंड लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड हिल रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैकमैन रिएक्शन and is affected by the light, carbon dioxide, temperature and water. और ये लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर और वाटर के द्वारा अफेक्ट होती हैं. अमीबा, नेक्स्ट टॉपिक. अमीबा इज प्रोटोजोअन एनिमल इनका फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फाइगोसाइटिस. यानी कि फाइगोसाइटिस इज अ प्रोसेस बाय विच अमीबा इनगल्फ देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर सेल्स. अमीबा जब अपने बॉडी के किसी भी सेल्स के पार्ट्स के द्वारा अपने फूड्स को इनगल्फ करता है, एब्जॉर्व करता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फाइगोसाइटिस. नेक्स्ट टॉपिक आपका है ग्रासहोपर. ग्रासहोपर इज हर्बिवोरस. ग्रासहोपर हर्बिवोरस है एंड इज पोजेस वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. फिर भी इसमें क्या होता है, डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं. रेस्पिरेशन, नेक्स्ट टॉपिक आपका है. न्यूट्रिशन के बाद यहाँ पे पॉइंट अपने पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे लाइफ प्रोसेस को सर्वाइव करेंगे. रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी. रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज होती है और दिस एनर्जी यूज बाय ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन टू परफॉर्म देयर प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेस. नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप ऑन रेस्पिरेशन इज ब्रीथिंग. रेस्पिरेशन में स्टूडेंट जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ब्रीथिंग होता है. ब्रीथिंग मीन्स इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना बॉडी के इनसाइड से और ऑक्सीजन को आउटसाइड सराउंडिंग एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस होती है वो रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेप होती है. विच इन्वॉल्व थ्रू इनटेक ऑफ ऑक्सीजन विच प्लांट्स फॉर स्टोमेटा. जिसमें प्लांट्स में इनटेक्स ऑफ ऑक्सीजन की जो प्रोसेस होती है यूज स्टोमेटा की हेल्प से वो यूज़ करते हैं. एंड द रूट हेयर्स वाइल द एनिमल यूज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. जबकि एनिमल्स होते हैं वो अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स की हेल्प से रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट, अदर स्टेप और रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. रेस्पिरेशन की जो सेकेंड स्टेप होती है इसमें एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है एट द टिश्यू एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. टिश्यू और सेलुलर रेस्पिरेशन में इनविज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रिलीज एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. नेक्स्ट टॉपिक आपका है
रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन इज टू टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच इज प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रेस्पिरेशन जो होता है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इन एनिमल्स सच एज अर्थवर्म, एनिमल में अर्थवर्म जो होता है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस अपने स्किन के द्वारा करते हैं। इन मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स, अधिकांशतः वर्टिब्रेट्स में इट इज़ बाय द लंग्स, ये लंग्स के द्वारा होता है। इंसेक्ट अपने ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा रेस्पिरेशन को कंप्लीट करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्टूडेंट ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में नॉस्ट्रिल, नसल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एंडिंग एट द एल्वोलर सेक्स, जो कि एल्वोलर सेक्स में एंड्स होता है। तो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट हैं। Substance like oxygen, water, food, hormones obtain or synthesis at the part of the body. सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो बॉडी के पार्ट्स के द्वारा सिंथेसिस या ऑब्टेन किए जाते हैं, जिसमें क्या है ऑक्सीजन है, वाटर है। ऑक्सीजन हम अपने एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन करते हैं, वाटर को भी अर्थ सरफेस से ऑब्टेन करते हैं, फूड जो कि प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, एंड हार्मोन्स दैट आर सिंथेसिस इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में सिंथेसिस होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। एंड नीडेड टू पास टू अनदर पार्ट, जिसकी कि हमें एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पास होने की नीड्स होती हैं। इन प्लांट वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट, प्लांट्स में अब हम आते हैं तो प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स होते हैं वो उनके रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम द सॉइल ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट, जो कि सॉइल के अदर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ट्रैकेट्स एंड वेसल्स के द्वारा। विच आर द थिक वॉल्ड एंड नॉन लिविंग, जो कि थिक वॉल्ड होती हैं और नॉन लिविंग होती है। वाटर आल्सो एक्सटेंडेड फ्रॉम द रूट टू लिव्स, वाटर जो होता है वो लीफ से रूट तक, रूट से जो लीफ तक पहुंचने की, उसकी अपर पार्ट तक पहुंचने की जो प्रोसेस थी, बिकॉज ऑफ द टेंशन क्रिएटेड बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसप्रेशन। ट्रांसप्रेशन के समय में वाटर के इवोपरेशन के कारण में जो टेंशन क्रिएट्स होते हैं उसी के कारण से जो आपका वाटर जो होता है वो रूट से लीव्स तक एक्सटेंड होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज टर्म ट्रांसलोकेशन, स्टूडेंट प्लांट्स में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ट्रांसलोकेशन से शो कर सकते हैं। इट अकर्स थ्रू द कंडक्टिंग टिश्यू, जो कि कंडक्टिंग टिश्यू फ्लोएम्स के द्वारा होते हैं। तो प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो जाइलम टिश्यू के द्वारा रूट से लीव्स तक जाते हैं, और लीव्स के द्वारा जो प्रिपेयर फूड होता है वो फ्लोएम टिश्यू के द्वारा कंडक्ट होता है प्लांट्स के अदर पार्ट में। इन ह्यूमन बींग में डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड, ऑक्सीजन, हार्मोन, वेस्टेज आर ट्रांसपोर्टेड टू रिलेवेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड। ह्यूमन बींग में डाइजेस्टिव फूड, ऑक्सीजन, हार्मोन्स होते हैं, ये ब्लड्स के द्वारा क्या होते हैं रिलेवेंट पार्ट तक, यानी बॉडी के सभी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट में सेंड किया जाएगा।